guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on the chapter evaporation. So today we will discuss about the climbing film evaporator. For my previous video on the chapter evaporation, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Now let's talk about the climbing film evaporator. इसको लॉन्ग ट्यूब evaporator भी बोलते हैं या फिर राइजिंग फिल्म evaporator भी बोलते हैं. अगर किसी भी नाम से पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो. तो लॉन्ग ट्यूब इवापोरेटर, क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर या फिर राइजिंग फिल्म इवापोरेटर. तो बेसिकली अगर इसका प्रिंसिपल की बात करते हैं तो क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर में ट्यूब्स आर हीटेड एक्सटर्नली बाय द हेल्प ऑफ स्टीम. और इसमें जो फीड इंटर करवाते हो आप, तो वो फीड जो रहती है वो प्री हीटेड फीड यू कैन फीड. और बाद में जो हीटेड ट्यूब्स रहती है उसकी हेल्प से तो हीट हो ही जाता है. बाकी आप प्री हीटेड फीड इसमें प्रोवाइड करवाते हो. सो लिक्विड जो रहेगा वो रैपिडली हीट हो जाता है. इस वजह से आप प्री हीटेड फीड को इंट्रोड्यूस करते हो. तो और इसमें जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है. सो जो भी लिक्विड आपका वॉल के नियर रहता है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और स्मॉल बबल्स फॉर्म करने लग जाता है. और ये जो स्मॉल बबल्स रहते हैं वो लार्ज बबल्स में फ्यूज्ड होते हैं और ये लार्ज बबल्स जो रहते हैं वो ट्यूब्स के थ्रू ट्रैवल्ड करते हैं. और कभी कभी क्या होता है कि अगर इसमें सॉलिड कुछ सब्सटेंस रहा तो वो इंट्रैप्ट हो जाता है, तो स्लग का फॉर्मेशन कर लेता है, तो एक लिक्विड फिल्म भी बन जाती है. तो लिक्विड फिल्म्स आर ब्लोन अप फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम द टॉप टू द ट्यूब एंड स्ट्राइक द एंटरटेनमेंट सेपरेटर, दैट इज़ द डिफ्लेक्टर की तरफ जाता है. डिफ्लेक्टर भी लगा हुआ रहता है. तो ये जो डिफ्लेक्टर रहता है ये बेसिकली जो भी आपके इंट्रैपमेंट वगैरह हो रखा होगा अगर सॉलिड का तो उसको होने से बचाता है. और दिस थ्रो द लिक्विड कॉन्सेंट्रेट डाउन इनटू द लोअर पार्ट ऑफ वेयर इट इज़ विदड्रॉन. और जो भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म आपका रहेगा वो उसको ये डिफ्लेक्टर जो रहेगा थ्रो करेगा, जिससे कि आप डाउनवर्ड से जो भी मटेरियल रहता है कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट उसको कलेक्ट कर सकते हो. नाउ अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो द हीटिंग यूनिट इज़ कंसिस्ट ऑफ द स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स इसमें लगी होती है, जिसकी लेंथ जो रहता है डायमीटर का जो रेशियो रहता है वो 140:1 रहता है. लेंथ और डायमीटर का रेशियो 140:1. सो दैट द लार्ज इवोपरेटर में हैव ट्यूब्स ऑफ 50 mm इन डायमीटर. तो लार्ज इवोपरेटर जो रहता है उसमें जो ट्यूब रहता है उसकी जो डायमीटर रहता है वो 50 mm रहता है एंड 7 मीटर इन द लेंथ रहेगी. और द लिक्विड टू बी इवोपरेटर्स इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉटम ऑफ द ट्यूब. द ट्यूब के बॉटम से यू कैन इंट्रोड्यूस द लिक्विड एज यू कैन सी इन द डायग्राम. तो आप बॉटम से लिक्विड को फ्लो करवाते हो एंड राइजेज अप द ट्यूब, हैंस इट इज़ कॉल्ड एज अ क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर. तो यहाँ से आपने लिक्विड को फीड करवाया, फिर स्टीम कैप से वो ऊपर की तरफ उठता है, तो राइजिंग फिल्म इवोपरेटर इसीलिए इसको बोला गया है. अब इसकी अगर वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में क्या होगा, सबसे पहले कि प्री हीटेड, जैसे कि मैंने पहले ही आपको प्रिंसिपल में बताया है कि आपको प्री हीटेड फीड प्रोवाइड करना पड़ता है. तो प्री हीटेड फीड इज़ इंट्रोड्यूस फ्रॉम दिस पोर्शन. सो बॉटम ऑफ द यूनिट आप बोल सकते हो. तो जो हाइट ऑफ द कॉलम रहती है वो अपन को मेंटेन करके रखनी है 0.6 to 1.2 मीटर अबाउ द बॉटम ऑफ द ट्यूब शीट. और स्टीम जो रहेगी वो इंटर करेगी आउटसाइड द ट्यूब्स थ्रू द इनलेट. यहाँ से आप प्रोवाइड करवा सकते हो आपकी स्टीम. एंड हीट ट्रांसफ़र ऑफ द लिक्विड थ्रू द वॉल ऑफ द ट्यूब टेक प्लेस. फिर उसके बाद में क्या होगा कि द लिक्विड बिकम वेपर एंड फॉर्म द स्मॉल बबल्स. जो लिक्विड रहेगा वो बबल्स के फॉर्म में उठेगा और जो बबल्स रहेंगे वो लार्ज बबल्स में फॉर्म होंगे. और दिस आर विड्थ ऑफ द ट्यूब. जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतनी ज़्यादा आपके लार्ज बबल्स बन सकते हैं. सो इन बबल्स में क्या रहता है कि कभी कभी जो लिक्विड का स्लग रहता है वो भी डिपॉजिट हो जाता है. सो as more vapor is formed, the slug of the liquid is blown up into the tube, facilitating the tube to spread as a film over the wall. So this film of the liquid continue to vaporize rapidly. Or finally the mixture of the liquid concentrate and the vapor eject at high velocity from the top of the tube. तो here you can see कि यहाँ से आपने लिक्विड का इनलेट प्रोवाइड करा, ये हीट हुआ तो बबल्स के फॉर्म में बबल्स फ्यूज़ होते हैं फिर वॉल पे डिपॉजिट हो जाते हैं जिससे आपका लिक्विड का इवोपरेशन होगा.
फिर जो वेपर्स रहेगी यहाँ पर वेपर्स आएगी और वो फिर कंडेंस होके जो लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द हियर, और जो वेपर रहेगी वो क्या रहेगी, वो आपके वेपर आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। अब इसके अगर यूजेस की बात करते हैं तो बेसिकली जो क्लाइंबिंग फिल्म ऑपरेटर रहता है, जितने भी थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है उनको, जैसे कि इंसुलिन हुआ, लिवर एक्सट्रैक्ट हुआ या वाइटामिन हुए, तो उनको आप इजीली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में गेट कर सकते हो। तो क्लियर लिक्विड फॉर्मिंग लिक्विड्स एंड द कोरोसिव सॉल्यूशंस इन लार्ज क्वांटिटीज़ कैन बी ऑपरेटेड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो फिल्म डिपोजिशन का चांसेस होता है तो फॉर्मिंग की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इस वजह से क्लियर लिक्विड या फॉर्मिंग लिक्विड जो भी रहते हैं, कोरोसिव सॉल्यूशंस जो रहते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो डिपॉजिट ऑफ द स्केल कैन बी रिमूव्ड quickly by increasing the feed rate and reducing the steam rate so that the product is unsaturated for a short time। तो कभी कभी क्या रहता है कि जो आप इनलेट से जितना भी फीड प्रोवाइड करवा रहे हो तो उसकी क्वांटिटी, उनकी जो रेट है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका जो डिपोजिशन होने के चांसेस है थोड़े से कम हो जाते हैं और स्टीम का फ्लो उसको रिड्यूस कर दो, ताकि कि जो अनसेचुरेशन टाइम जो रहता है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। फिर अगर एडवांटेजेस की बात की जाती है तो जो क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर रहता है वो लार्ज हीटिंग एरिया आपको प्रोवाइड करता है, तो हीट ट्रांसफरिंग रेट जो रहती है इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। और सिंस लिक्विड फ्लो एट हाई वेलोसिटी, तो जो रेजिस्टेंस रहता है हीट ट्रांसफ़र होने का तो वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद में जो कांटेक्ट टाइम रहता है बिटवीन द लिक्विड और द हीटिंग सरफेस वो भी आपका शॉर्ट है। तो द लिक्विड इज़ इन द हीटर फॉर 1 सेकेंड के लिए ही रहता है, वाइल एट रेसिडेंस टाइम इज़ 20 सेकेंड इन द इवोपरेटर। तो जितने भी हीट लायबल सब्सटेंस है या हीट सेंसिटिव सब्सटेंस है तो उनको आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि अपन ने शॉर्ट ट्यूब इवोपरेटर पढ़ा था, तो ट्यूब जो रहती है वो सबमर्ज्ड रहती थी, तो इसमें आपको देयर इज़ नो एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक हेड की वजह से कोई भी एलिवेशन नहीं आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि ट्यूब्स आर नॉट सबमर्ज्ड। So this is suitable for the foam forming liquid because foam can be broken by an intertine separator। तो foam forming liquid के लिए भी एक बेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सेपरेटर्स लगे हुए रहते हैं, इंट्रेनमेंट सेपरेटर्स, जिसकी वजह से आपकी foam forming की जो कैपेबिलिटी रहती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। और इसको ये फॉलिंग जो आपका क्लाइंबिंग फिल्म ऑपरेटर है तो बेसिकली ये जो फ्लोर स्पेस घेरता है वो भी कम घेरता है। अब डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो बेसिकली आप देख रहे हो कि इसका कंस्ट्रक्शन कितना हार्ड है, तो आपको टेक्निकल प्रोसेस रिक्वायर्ड होते हैं, क्लीनिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है। और जो ये इवोपरेटर ये बेसिकली आपका एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन जो है कॉम्प्लिकेटेड है, फिर लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड होती है, फिर नॉट एडवाइजेबल फॉर बहुत ही ज़्यादा जो विस्कस लिक्विड है तो उनके लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं उन लिक्विड के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि विस्कस लिक्विड ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइंब नहीं कर पाएंगे ईजिली, तो उनके लिए ये मेथड जो है वो सूटेबल नहीं है। उनके लिए आप फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर यूज़ कर सकते हो, जो अपन आगे पढ़ेंगे। सो इफ़ द फीड रेट इज़ हाई, फीड रेट अगर आपकी हाई होती है तो लिकर में बी कॉन्सेंट्रेटेड इनसफिशेंटली। इफ़ द फीड रेट इज़ लो द फिल्म कैन नॉट बी मेंटेन, सो ड्राई पैचेज में फॉर्म ऑन द ट्यूब वॉल। तो फीड रेट अगर आपकी ज़्यादा रहेगी तो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा लिक्विड, तो और अगर फीड रेट आपकी लो रहती है तो फिल्म को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो ड्राई पैचेस बन जाते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.